प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बीएल वर्मा आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं आपके लिए मॉडल्स। पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग। आइए हम आज आपको शुरुआत कराते हैं विल का प्रयोग। विल, इसका अर्थ लिखेंगे। इसका प्रयोग गागी गे के अर्थ में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ साधारण भविष्यकाल प्रकट करने के लिए किया जाता है। परंतु मॉडल के रूप में आई और वी के साथ निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग गागी गे के अर्थ में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ साधारण भविष्यकाल प्रकट करने के लिए किया जाता है, परंतु मॉडल के रूप में आई और वी के साथ निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, आइए देखते हैं। डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, कमांड, लीगल वार्निंग। लीगल वार्निंग, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, कमांड, लीगल वार्निंग। इनके अर्थ देखते हैं। दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय ही होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है धमकी देना। नाउन के रूप में भी यही होता है और वर्ब के रूप में भी यही होता है, धमकी देना या धमकी। कमांड, आदेश। लीगल वार्निंग वैधानिक चेतावनी होती है। वैधानिक
चेतावनी। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है मूल रूप से। आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। Gave him some fruits, otherwise give me आएगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन में लगाएंगे। अदरवाइज आई खाली जगह है commit suicide। गिव मी सम फ्रूट्स, मुझे कुछ फल दे दीजिए, अदरवाइज अन्यथा आई खाली जगह कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लूँगा। तो ये क्या प्रकट हो रहा है, इसमें धमकी दे रहा है आत्महत्या करने की। तो इसलिए जब धमकी प्रकट हो रही है तो धमकी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब कर्ता हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग। आई खाली जगह नेवर फॉरगेट the scene of lockdown। Lockdown due to COVID-19 in my whole life। क्या प्रकट हो रहा है, आई खाली जगह नेवर फॉरगेट द सीन ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 इन माई होल लाइफ। मैं मेरे संपूर्ण जीवन में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन का दृश्य है उसको भूल नहीं पाऊंगा। क्या प्रकट हो रहा है, इसमें डिटर्मिनेशन प्रकट होता है। तो डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, जब कर्ता आई दे रखा है तो विल का प्रयोग। ये हो जाएगा, आई विल नेवर फॉरगेट द सीन ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 इन माई होल लाइफ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का ही। वी खाली जगह forsake chewing of tobacco on Monday। क्या प्रकट हो रहा है, वैधानिक चेतावनी। क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग। वी विल forsake chewing of tobacco on Monday। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही डालते हैं विल के प्रयोग में। विलिंगनेस
और इंटेंशन विलिंगनेस और इंटेंशन को इरादा बोलते हैं। विलिंगनेस इच्छा या सहमति, इरादा प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है। इंटेंशन प्रकट होता है किसी वाक्य में, इरादा प्रकट होता है, और जब सहमति प्रकट होती है तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। आई खाली जगह डिलीवर स्पीच ऑन द रिपब्लिक डे। willingly। क्या प्रकट हो रहा है, विलिंगनेस प्रकट हो रहा है। आई खाली जगह डिलीवर स्पीच ऑन द रिपब्लिक डे विलिंगली, गणतंत्र दिवस पर स्वेच्छा से भाषण दूंगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इंटेंशन का किस प्रकार से प्रकट होता है। वी खाली जगह क्लाइंब ऑन द peak of the hill whether the weather is very bad। वी खाली जगह क्लाइम ऑन द पीक ऑफ द हिल, हम पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेंगे। वेदर भले ही या चाहें, द वेदर इज़ वेरी बैड, भले ही मौसम बहुत ख़राब हो, पर हम क्या करेंगे, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेंगे। तो ये क्या प्रकट हो रहा है, उनका इंटेंशन प्रकट हो रहा है, इरादा प्रकट हो रहा है। इसके साथ डिटर्मिनेशन भी लगा सकते हैं इसको, परंतु इसमें इंटेंशन होता है, तो इंटेंशन के लिए क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग हो जाएगा। नोट लगा करके लिखेंगे। विल की तुलना में वुड का प्रयोग कम पोलाइट, कम विनम्र होता है।
मतलब अत्यधिक विनम्रता प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग ही उचित माना जाता है, वुड का प्रयोग इतना नहीं रहता है। खाली जगह यू माइंड टू मूव ए बिट। विनम्र निवेदन किया किसी व्यक्ति से तो क्या हो जाएगा, विल यू माइंड टू मूव ए बिट। आप थोड़ा सा खिसकोगे, विनम्र निवेदन ही हो गया, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, विल का प्रयोग। वैसे इसके लिए वुड का प्रयोग भी किया जाता है, वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु वो लेस पोलाइट रहता है, कम विनम्र होता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, सर्वाधिक विनम्रता का भाव प्रकट करने के लिए हम विल का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वुड का प्रयोग, इसका प्रयोग, चाहिए, एवं गा, गी, गे के अर्थ में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, रिक्वेस्ट होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली, पास्ट हैबिट। रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली, पास्ट हैबिट। निवेदन, विनम्र निवेदन, कृपया, दयालुता, भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत। इनके लिए क्या किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
खाली जगह यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस प्रकार से आ गया, प्लीज़ आ गया। अब इसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए कैन का भी प्रयोग किया जा सकता है, कुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, वुड का प्रयोग भी होता है और विल का प्रयोग भी होता है रिक्वेस्ट के लिए। परंतु इसके अंतर्गत क्या है कि जब प्लीज़, काइंडली इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि जब नोशन प्रकट कर रहा है कि भाई प्लीज़, दयालुता प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सर्वाधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट तो क्या होता है, वुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग, इनका ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, हम वुड का प्रयोग कर देंगे रिक्वेस्ट के लिए। सर्वाधिक उसके लिए तो कुड का प्रयोग किया जाता है, दूसरे नंबर पर वुड का प्रयोग होता है, लेस पोलाइट रहता है, फिर उससे भी लेस पोलाइट रहता है विल का प्रयोग और कैन का प्रयोग। ये प्रयोग, चारों प्रयोग किए जा सकते हैं इसके लिए। खाली जगह यू माइंड टू सिट ऑन दिस सीट। क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए भी क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग। अगला नंबर डालेंगे इसमें, सेकंड नंबर ऑफर और प्रीफरेंस। ऑफर का मतलब होता है भेंट करना, भेंट करना, भेंट और वरीयता। भेंट करते हैं, जैसे अपन क्या है, किसी व्यक्ति के लिए चाय भेंट करते हैं, चाय देते हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत करना भी बोल देते हैं उसको, या भेंट करना होता है, कोई वस्तु दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। ठीक है, सिमिलर वर्ड में आ जाता है गिव या बेस्टो या एंडो। ठीक है, और वरीयता होती है तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। के लिए वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ऑफर और जो प्रीफरेंस होता है उसके लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई खाली जगह प्रीफर टी टू कॉफ़ी। ये क्या होता है, लैटिन अमेरिकन के एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रीफर है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, ये क्या होते हैं, लैटिन अमेरिकन के एडजेक्टिव होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखे जाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में जब लिखे जाते हैं तो इनमें क्या होता है, इनके बाद में देन के बजाय टू का ही प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन जब की जाती है, या व्यक्तियों के बीच में जब कंपैरिजन की जाती है, और जब लैटिन अमेरिकन के एडजेक्टिव आ जाते हैं, लैटिन अमेरिकन का एडजेक्टिव का मतलब प्रीफर है, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंटीरियर है, प्रीफर है,
ये आ जाते हैं। तो इनमें क्या है, देन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये और टॉपिक यहाँ पर वो होता है। तो अब ये प्रीफर क्या हो रहा है, पसंद कर रहा है, वरीयता दे रहा है किसको, कॉफ़ी के बजाय चाय को वरीयता दे रहा है। तो वरीयता देने के लिए क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग। रादर जब आ जाता है तो उसके साथ भी वुड का प्रयोग किया जाता है। एक ऑफर जो बताया था, ऑफर, कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग कर देते हैं। आई खाली जगह ब्रिंग यू लाइम टी। आई खाली जगह ब्रिंग यू लाइम टी, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑफर प्रकट कर रहा है तो वुड का प्रयोग। एक बताया था आपको कि पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट जो दे रखा होता है, पास्ट हैबिट भूतकालीन आदत होती है। तो भूतकालीन आदतें कैसी दे रखी होती हैं, दो आदतें होती हैं भूतकालीन आदतें। एक भूतकालीन आदत, वह भूतकालीन आदत जो पहले थी और वर्तमान में नहीं हो, और एक भूतकालीन आदत जो पहले भी थी और वर्तमान में भी हो। दो प्रकार की होती हैं। तो जो वह भूतकालीन आदत जो पहले थी और वर्तमान में नहीं हो, उसके लिए तो हम करते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। एक नया मॉडल आ जाता है उसके लिए अलग से। वह भूतकालीन आदत जो पहले थी परंतु वर्तमान में नहीं हो, उसके लिए हम करते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। और वह भूतकालीन आदत जो पहले थी और वर्तमान में भी हो, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, वुड का प्रयोग। व्हेन आई वॉज यंग, आई खाली जगह स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, आई खाली जगह स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोलता था। तो युवा से क्या होगा भाई, वृद्ध होगा। तो वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो अंग्रेजी बोलना ऐसा थोड़ी है कि युवा तो जानता था, उस समय बाद में भूल जाए, तो ऐसी बात नहीं होती है। तो इस वजह से क्या कर देंगे हम, पहले भी थी वो आदत और अब भी बाद में भी रहेगी, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, वुड का प्रयोग कर देंगे। भाई किसी भी कार्य को करना होता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मिट्टी में खेलता था, तो बच्चा होता है मिट्टी में खेलता है। जब मैं बच्चा था तो खिलौनों से खेला करता था, बड़ा आदमी खिलौने से नहीं खेलता है। तो वह भूतकालीन आदत ऐसी हो जाती है जो पहले थी परंतु वर्तमान में नहीं हो। जैसे माँ का दूध पीना, बच्चा होता है माँ का दूध पीता है, बूढ़ा आदमी थोड़ी नहीं पीता है। ये क्या होती हैं, ऐसी भूतकालीन आदत होती हैं जो पहले तो होती हैं परंतु बाद में स्वतः ही छूट जाती हैं। युवा अवस्था में दौड़ लगाना, युवा अवस्था में कुश्ती करना, खेलों को खेलना, तो ये क्या होता है, युवा अवस्था से मनुष्य किस में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा। तो वृद्धावस्था में शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। शक्ति क्षीण हो जाने के कारण वो क्या, खेलों को नहीं खेल सकता हैं, या जो भी ताकत संबंधी जो कार्य होते हैं उनको नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। आइए नोट लगा करके लिख देते हैं इसके लिए। पास्ट हैबिट, भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत, वह आदत, वह आदत जो पूर्व में थी, पूर्व में थी और वर्तमान में भी,
वर्तमान में भी हो, वर्तमान में भी हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। वह भूतकालीन आदत जो पहले भी थी और वर्तमान में भी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग। एक इसी के लिए क्या होता है, यूज्ड टू का प्रयोग और होता है। वो कैसे होता है कि वह भूतकालीन आदत, यूज्ड टू का प्रयोग केवल पास्ट हैबिट के लिए ही आता है। यूज्ड टू भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत होता है यूज्ड टू के लिए पास्ट हैबिट। भूतकालीन आदत, वह भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत जो पहले थी और वर्तमान में नहीं हो तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। भाई वह भूतकालीन आदत जो पहले थी परंतु वर्तमान में नहीं हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं उसके लिए। आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, या आई वॉज चाइल्ड लगा दो, आई खाली जगह प्ले विद टॉयज, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई खाली जगह प्ले विद टॉयज, तो मैं खिलौनों से खेलता था। तो जब बच्चा खिलौनों से खेलेगा तो बच्चा के बाद में क्या अवस्था आएगी, युवा की अवस्था आएगी, और युवा के बाद में वृद्धावस्था आएगी। तो जो युवा अवस्था होती है उसमें खिलौनों से नहीं खेलता है। अर्थात पहले तो थी वो आदत खेलने की, भाई बच्चे की क्या है, मोस्टली आदत होती है खिलौनों से खेलने की। फिर उसके बाद में युवा हो जाता है तो वो आदत क्या हो जाती है, उसकी गायब हो जाती हैं, छूट जाती हैं और अन्य किसी कार्य में लग जाता है। तो जो आदत पहले तो थी परंतु वर्तमान में नहीं है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। एक क्या होता है, विल के पास्ट टेंस के रूप में, थर्ड नंबर लगा करके, विल के पास्ट टेंस के रूप में, विल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। किसके रूप में होता है, विल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में। जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जब साक्रिय परिवर्तन संबंधी बात आती है तो विल का पास्ट टेंस वुड का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है।
मोहित told me that he would write a story। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब ये पास्ट टेंस में दे रखा होता है तो इसके पास्ट टेंस में विल का पास्ट वुड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से लगा देते हैं इसके लिए। अगला देखते हैं शैल का प्रयोग। वही शैल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से विल का प्रयोग ऐसे ही होते हैं। ये भूतकाल की, साधारण भूतकाल की हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। जब साधारण भूतकाल होता है तो उसमें आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे विल का प्रयोग किया था। आइए देखते हैं इसका प्रयोग गागी गे के अर्थ में, गागी गे के अर्थ में साधारण भविष्यकाल प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ किया जाता है। परंतु मॉडल के रूप में सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन कर्ता के साथ, कर्ताओं के साथ निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं इसके, आइए देखते हैं कि भाई इसका प्रयोग गागी गे के अर्थ में साधारण भविष्यकाल अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस प्रकट करने के लिए गागी गे के अर्थ में होता है, आई और बी के साथ किया जाता है। परंतु मॉडल के रूप में सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं इसके लिए, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, कमांड, लीगल वार्निंग, दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, एक ये हो जाएगा दृढ़ निश्चय।
ये धमकी देना, दृढ़ निश्चय। कमांड आदेश, और एक होता है वैधानिक चेतावनी। वैधानिक चेतावनी। ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, कमांड, लीगल वार्निंग, ये इनके लिए प्रयोग किया जाता है। सेल का प्रयोग कब किया जाता है? जब कर्ता सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे रखा होता है। मतलब कहने का यह साधारण भविष्य काल में जो कर्ता लगाने का तरीका होता है वो उल्टा हो जाता है। आई और बी के साथ तो सेल लगा देते हैं साधारण भविष्य काल में, परंतु जब मॉडल प्रकट करेंगे तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ साधारण भविष्य काल में विल का प्रयोग किया जाता है, परंतु मॉडल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल के रूप में सेल का प्रयोग करना होता है। परंतु कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, कमांड, लीगल वार्निंग। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित कल अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे।